ललितपुर में पेयजल संकट, नगरवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ललितपुर की नगर पालिका परिषद में स्थित सरदारपुरा वार्ड नंबर 26 के पार्षद गिरीश पाठक सोनू और पूर्व पार्षद अनुराग जैन शैलू ने संयुक्त प्रयास से वार्डवासियों के साथ घरों में आ रहे गंदे पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान और पेयजल आपूर्ति की समस्या के निराकरण के लिए ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं एडीएम नमामि गंगे और जल संस्थान XCN को ज्ञापन देकर अवगत कराया। इस संबंध में नगरवासियों का कहना है कि जब से गर्मी बढ़ी है उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी भाई साहब, आप सरदारपुरा में पूर्व पार्षद रहे हैं और वर्तमान में सरदारपुरा में पेयजल की क्या स्थिति है? वर्तमान में सरदारपुरा कहें या 26 नंबर वार्ड कहें या पूरे नगर में कहें, अभी पानी की जो वाटर सप्लाई है मतलब बहुत स्थिति खराब है। और इसके पूर्व हमने इतनी स्थिति खराब कभी नहीं देखी। पहले भी पानी की समस्या हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी 2-4 दिन में वो कंट्रोल में आ जाती थी। इस बार समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। जिलाधिकारी महोदय भी प्रयास कर रहे हैं, अन्य लोग भी लगे हैं, हम जल संस्थान भी गए थे, XCN साहब से भी बात हुई। हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने हमें मतलब उम्मीद जताई है कि जो पिछले हमारे कार्यकाल में माननीय विधायक जी और सांसद जी के सहयोग से 70 करोड़ की DPR इस पंप हाउस के रख रखाव के लिए तैयार हुई थी, उस पर इम्प्लीमेंट चालू हो गया है। लेकिन उसका लाभ मिलेगा जनता को दिसंबर महीने के बाद, मतलब अगली गर्मी में हमें ये समस्या नहीं भोगनी पड़ेगी। लेकिन बात है आज की स्थिति, आज वाकई बहुत स्थिति दयनीय है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं और जल संस्थान भी लगा है। लेकिन इसके डीप में जाके इनको व्यवस्था सुचारू करना चाहिए। जनता को पानी नहीं मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या है? बात ना तो नल की कमी है, ना पाइपलाइन की कमी है, ना पंप हाउस की कमी है, ना पानी की कमी, सिर्फ मिसमैनेजमेंट की बात है। ये जो व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं, ये व्यवस्थाएं यदि जनवरी और फरवरी के माह में कर ली जाती तो आज हमारे नगरवासियों को इतनी तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती। इस संबंध में आपने अभी बीच में जिलाधिकारी महोदय से भी भेंट की थी, कुछ पानी के मतलब गड़बड़ी थी पानी में, उसके संबंध में भी आपने कहा था गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। नहीं, गंदे पानी की सूचना हमारे पास नहीं आई थी। हमारे पास केवल जो पानी की अव्यवस्था है, पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए संबंध में बात आई थी। आगे जो भी समस्या हमारे यदि स्तर पे आती है तो हम बिल्कुल जनता के लिए पार्षद रहें अथवा ना रहें, ये अलग बात है। लेकिन जनता से हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो परिवार है, उसके लिए हम सदैव खड़े हैं। और आपने पहले भी प्रयास किए, वहाँ पे बोरिंग वगैरह भी आपने चेक कराई, कहीं जल स्तर ना घट गया हो, हैंडपम्प में पाइप भी डलवाए। अभी वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? वर्तमान में जो एक फेज़ 2 का काम हमारे कार्यकाल में हुआ था, पूरी पाइपलाइन नापी गई थी, उनका वाटर लेवल लिया गया था। और जिन जिन गलियों में आज पाइपलाइन नहीं है, जैसे मेन रोड पे लाइन है, अंदर गली में नहीं है, उन सबको हमने नपवाया था। और ये हमें आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर जनवरी तक इसका काम चालू हो जाएगा, लेकिन शायद अभी नहीं हुआ काम चालू। इसके बारे में भी हम पत्राचार करेंगे कि फेज़ 2 का काम कब संपन्न होगा। जी पार्षद जी, बताइए, आपके सरदारपुरा में अभी वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था क्या है? नमस्कार। हमारे वार्ड नंबर 26 में पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां बरसों से पानी नहीं पहुंचा है। कई गलियां ऐसी हैं जहां पानी की बहुत समस्या है, वहां टहन कर भी नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। केवल एकमात्र सहारा हैंडपम्प है। हैंडपम्प भी लोड ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हालांकि हम जल संस्थान के बराबर संपर्क में हैं, हैंडपम्प सुधरवा दिए जाते हैं, लेकिन हैंडपम्प उनको उतना उपयोग ज़्यादा हो रहा है कि वो बार बार ख़राब हो रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है, उन गलियों में जो भी पाइपलाइनों में समस्या है, जब तक हम उसको दुरुस्त नहीं कराएंगे तब तक हमारी ये समस्या बराबर बनी रहेगी और हमें परेशानियों का सामना वार्ड वालों को करना पड़ेगा। अभी GM साहब के संज्ञान में भी यह मामला हमने डाला था। उसके बाद उन्होंने ADM साहब को भेजा था, XCN साहब से, EO साहब से, पूरा अमला हमारे वार्ड में आया हुआ था। हमने उनके साथ 2 दिन लगातार निरीक्षण किया। प्रयास उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द इन लाइनों को दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। हमारी उनसे यही मांग है, यदि उन लाइनों को ठीक करा दिया जाए और वहां टंकी से जो पानी का फ्लो छोड़ा जाता है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो हमारे यहाँ पानी की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हीं नलों में जब सर्दियों में पानी आता है तो गर्मियों में पानी कहाँ चला जाता है उन नलों का, ये बात समझ से परे है। इसको हमने अधिकारियों को भी अवगत कराया और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अतिशीघ्र हमारे बात की पानी की समस्या का निराकरण करें। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं।
इस संबंध में अपने एडीएम महोदय नमामि गंगे और जल संस्थान के अधिकारियों से भी आज भेंट की थी। जी हाँ, उनको हमने ये सारे मामले संज्ञान में दिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसका समस्या का निदान किया जा सके। दूसरी बात, 1-2 पॉइंट हमारे मोहल्ले में ऐसे हैं जहां नलों से गंदा पानी भी आ रहा है, उसके लिए भी हमने एसडीएम को अवगत कराया था। उन्होंने कहा तो है कि हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं उनको ठीक कराने का। अब देखते हैं कब तक कराते हैं। यदि वो अति शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो पुनः जाके उनसे मिलूंगा और उसको ठीक कराने का प्रयास करूंगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।